और अगर आपको सामान सस्ता नहीं मिलता है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, यानी पुरानी एमआरपी पर आपको सामान नहीं लेना है कल से। क्या करना है आपको? पुरानी एमआरपी को लेकर मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है पुराने स्टॉक पर भले एमआरपी ज्यादा हो लेकिन यह सामान भी नए भाव के हिसाब से ही देना होगा। यानी दुकानदार ने माल अगर पुराना खरीद रखा है, आपसे कहेगा मैंने तो माल पहले का ले लिया है, आपको उसी दाम पर लेना होगा, नया माल अभी लिया नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है आपको आज के भाव पर सामान देना होगा दुकानदार को। मतलब ग्राहकों को घटाई गई जीएसटी दरों का फायदा मिलेगा। कोई चीज 22 सितंबर से पहले बनी है तो भी भाव नए जीएसटी स्लैब के हिसाब से होगा। कंपनियों को सरकार ने पहले कहा था कि नई एमआरपी के लेवल लगाएं, साथ ही कम भाव को लेकर अखबारों में विज्ञापन भी देना था। लेकिन अब सरकार ने अपने इस आदेश में बदलाव किया है, यानी जरूरी नहीं है कि पुराने सामान पर नई एमआरपी का स्टिकर लगा हो, बस उस सामान पर टैक्स छूट के अनुसार कीमत कम करके बेचना होगा। मगर यह छूट सिर्फ 22 सितंबर से पहले निर्मित उत्पादों पर ही मिलेगी। नई पैकिंग और सामान पर संशोधित कीमतों को ही लिखना होगा। अगर कोई पुरानी एमआरपी पर सामान बेचता है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उपभोक्ता विभाग ने नंबर जारी किया है 1915 पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको कोई ज्यादा दाम पर या पुराने वाले दाम पर सामान बेच रहा है। 1915 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और जीएसटी हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं आप। साथ ही वेबसाइट पर भी शिकायत की जा सकती है। हालांकि दवाओं के लिए अथॉरिटी ने अपने आदेशों में कहा है कि मुफ्त जैसे आदेशों में कहा है दवा बनाने और बेचने वाली कंपनियों को एमआरपी अपडेट करनी होगी। नई सूची डीलर रिटेलर सरकार को देना होगा ताकि ग्राहक को दिखाया जा सके। तो चीजें महंगी भी हुई हैं, 40% भी टैक्स लगाया कुछ चीजों पर। मैं आपको बताऊं कौन से सामान है जो महंगे हो गए हैं। 40% जीएसटी। उसमें यह तो जरूरी भी था जिसमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद है क्योंकि यह जानलेवा भी है। सिगरेट, प्रीमियम शराब और एडिशनल शुगर ड्रिंक्स शामिल है जिसपे 40% टैक्स। रिवॉल्वर, लग्जरी सामान और हीरा शामिल है इसमें। साथ ही कीमती रत्न, क्रिकेट मैच के टिकट, ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल है। और इस त्योहार में अगर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि बाइक की कीमतें भी कम हो गई। टैक्स दरें कम होने से मोटरसाइकिल सस्ती हो जाएंगी। बुलेट, पल्सर, अपाचे समेत कई बाइक की कीमत कम होगी। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी की बाइक 22,000 रुपए सस्ती हो जाएगी। बजाज के दोपहिया वाहनों में 20,000 रुपए तक की कटौती है। बजाज पल्सर 11,500 रुपए कम कीमत में मिलेगी, जबकि बजाज प्लेटिना खरीदने पर 7,000 रुपए कम देने होंगे। हीरो स्प्लेंडर प्लस अब 8,000 रुपए कम कीमत में मिलेगी, जबकि हीरो की एचएफ डीलक्स बाइक पर 6,500 की बचत होगी। टीवीएस अपाचे पर 12,000 से 27,000 तक कम चुकाने होंगे। होंडा शाइन करीब 9,000 रुपए तक कम कीमत में मिलेगी। यामाहा के टू व्हीलर पर 11,000 से लेकर 19,000 तक बचेंगे। दोपहिया वाहनों पर जीएसटी कम होने से ग्राहकों में उत्साह है। डीलरों के मुताबिक 22 सितंबर के बाद की बुकिंग बहुत बढ़ गई है, यानी जो बाइक पहले खरीदने की सोच रहे थे वो कह रहे हैं 22 के बाद ही लेंगे। ज्यादातर लोग टैक्स कटौती के बाद बाइक खरीदना चाहते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में बिक्री 20% तक बढ़ाने का अनुमान है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी कम होने से बड़े उछाल की उम्मीद है। तो बाइक वालों के लिए अच्छी खबर, तो कार वालों के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि कार भी सस्ती होने जा रही है। जीएसटी कटौती से कारों की कीमत में हजारों रुपए की कमी आ रही है। ज्यादातर ब्रांड की कार खरीदने में कम टैक्स लगेगा। जैसे मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 पर 40,000 तक की बचत है। मारुति सुजुकी वैगनआर पर 57,000 तक की कटौती संभव है। टाटा नेक्सॉन की कीमत करीब 1.5 लाख तक कम हो जाएगी। टाटा अल्ट्रॉस पर 1,10,000 तक की कमी हो सकती है। हुंडई वेन्यू पर 68,000 1,32,000 तक की बचत हो सकती है इसके दरमियान। किया सोनेट पर 70,000 से 1,64,000 तक कम होंगे और टोयोटा फॉर्च्यूनर पर 3.5 लाख तक भारी बचत होगी। इनोवा